हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेन से डील करने के बारे में और उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। एक बार दो चूहे थे, स्निफ और स्कर्वी, और दो छोटे लोग थे, हेम और हॉ। वो चूहे की साइज के ही थे पर इंसानों की तरह एक्ट करते थे। एक बहुत बड़ा मेस यानी भूल भुलैया था और उस भूल भुलैया के अंदर चीज है जिसे इन चारों को ढूंढना है। उस भूल भुलैया में डेड एंड्स भी है और पतले अंधेरे रास्ते भी है। हर सुबह स्निफ और स्करी अपने रनिंग शूज पहनकर भूल भुलैया के अंदर जाते थे चीज को ढूंढने के लिए और अपने जाने के रास्ते को याद रखते थे। हेम और हॉ भी चीज ढूंढने जाते थे, पर वो एक स्पेशल टाइप का चीज ढूंढते थे जिसकी शुरुआत सी से होती है। स्निफ और स्करी अपने सिंपल माइंड्स का यूज करके हर रास्ते में चीज को ढूंढते थे, जबकि हेम और हॉ अपने कॉम्प्लेक्स माइंड्स का यूज करके सोफिस्टिकेटेड मेथड्स बनाते थे चीज को ढूंढने के लिए। बहुत जल्द चारों ने अपने अपने तरीकों से चीज स्टेशन सी को ढूंढ लिया। अब हर रोज चूहे और छोटे लोग दौड़ते हुए चीज स्टेशन जाने लगे। स्निफ और स्करी हर रोज जल्दी उठते थे और दौड़ते हुए जाते थे। फिर वहां पहुंचकर वो अपने जूते निकालते थे, उन्हें बांधते थे और अपने गले से लटकाते थे। हेम और हॉ भी शुरुआत में जल्दी उठते थे और दौड़ते हुए जाते थे, पर कुछ समय बाद वो लेट उठने लग गए, आराम से तैयार होने लग गए और चल के जाने लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि चीज कहाँ है और वहां तक कैसे जाना है। पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वहां चीज कहाँ से आया या किसने वहां डाला है। उन्होंने बस अज्यूम किया कि चीज वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। कुछ वक्त बाद हेम और हॉ चीज स्टेशन सी में कंफर्टेबल होने लगे, बिल्कुल घर जैसा। उन्होंने अपने जॉगिंग शूज को निकाल के स्लीपर्स डालना शुरू कर दिया। वो खुश, सक्सेसफुल और सिक्योर फील करने लगे। उन्होंने अपने घर को भी चीज स्टेशन सी के पास शिफ्ट कर दिया और अपनी सोशल लाइफ को वहीं आसपास बनाया। उन्होंने वहां के वॉल्स को भी डेकोरेट किए सेइंग्स और चीज के पिक्चर्स के साथ। एक दीवार पर लिखा था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। वो इतराने लगे इस बात पे। उन्हें लगा कि वो इसे डिजर्व करते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस घमंड में बदल गया। स्निफ और स्करी हर रोज वहां जल्दी आते थे और उस एरिया को इंस्पेक्ट करते थे, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ बदला तो नहीं है, और फिर बैठ के चीज खाते थे। एक सुबह जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई चीज है ही नहीं, पर वो सरप्राइज नहीं थे क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि चीज की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है हर रोज, और ऐसे सिचुएशन के लिए वो तैयार थे। उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दोनों ही बहुत सिंपल था। वो चूहे नई चीज के तलाश में निकल गए। जब हेम और हॉ वहां आए तो वो चौंक गए खाली चीज स्टेशन देखकर और चिल्लाने लगे कि मेरा चीज किसने हिलाया। वो दोनों यहाँ वहां देखने लगे क्योंकि उन दोनों ने अपना पूरा फ्यूचर प्लान उसी चीज के आसपास बनाया था। वो भूखे घर गए, पर जाने से पहले दीवार पे लिखा, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। वो अगले दिन वापस आए और देखा कि अभी भी चीज नहीं है वहां। हॉ ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे ये जानना नहीं था कि चीज की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही थी। वो ये मानना चाहता था कि चीज अचानक से गायब हो गई है। हेम सिचुएशन को एनालाइज करने लगा और पूछने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। फाइनली हॉ ने अपनी आंखें खोली और पूछा कि स्निफ और स्करी कहाँ हैं। हेम ने कहा, वो सिर्फ चूहे हैं, जैसा होता है वो वैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट है, हम इस सिचुएशन को फिगर आउट कर सकते हैं। हॉ ने सलाह दी कि अब हमें सिचुएशन को एनालाइज करना छोड़ देना चाहिए और नए चीज की तलाश में जाना चाहिए, पर हेम ने मना किया और कहा, मैं इस सिचुएशन के एंड तक जाऊंगा। दूसरी जगह स्निफ और स्करी नई चीज को ढूंढ रहे थे और उन्हें एक बहुत अच्छा चीज का सप्लाई मिला चीज स्टेशन एंड पर, अब तक का सबसे बड़ा स्टेशन जो उन्होंने देखा था। हेम और हॉ अब तक चीज स्टेशन सी में ही सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं और एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए। हाँ अपने चूहे दोस्तों के बारे में सोचने लगा और इमेजिन करने लगा कि शायद उन्हें नई चीज मिल गई हो, और ये भी इमेजिन करने लगा कि वो भी उस चीज को टेस्ट कर रहा है। फिर उसने हेम को कहा, अब चलते हैं, पर हेम नहीं माना और कहने लगा कि ये कंफर्टेबल है, बाहर खतरा है। हॉ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर हेम नहीं माना और कहा कि मुझे बाहर भूल भुलैया में खोकर खुद का मजाक बनाने का शौक नहीं है, क्या तुम्हें है। हॉ को फिर से डर लगने लग गया और नए चीज का उत्साह खोने लगा। अगले कुछ दिनों के लिए वो हर रोज चीज स्टेशन सी में आते थे और उसे खाली देखकर उदास होकर घर जाते थे। फाइनली कुछ वक्त के बाद
हॉ को रियलाइज हो गया कि वो लोग हर रोज एक ही काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स अलग होंगे। वो खुद पर हंसने लगा और खुद को इमेजिन करने लगा चीज के खोज में जाते हुए, भूल भुलैया में बीच बीच में खोते हुए और फाइनली नए चीज को ढूंढते हुए। उसने अपनी इमेजिनेशन को यूज करके अपने दिमाग में पिक्चर बनाया कि वो चीज खा रहा है और फिर से हेम को मनाने लगा, पर हेम नहीं माना। इसलिए हॉ अकेले ही नए चीज के खोज में निकल गया। पर जाने से पहले उसने दीवार पे लिखा कि इफ यू डू नॉट चेंज यू बिकम एक्सटेंड। हेम वहीं खाली चीज स्टेशन में सोचता रह गया कि मेरा चीज यहाँ से किसने निकाला, जबकि हॉ ये सोचने लग गया कि वो चीज की खोज में पहले क्यों नहीं निकला। हॉ अपने खोज में जा रहा था। वो बीच बीच में खो जाता था, डर जाता था और उस टाइम वो खुद से एक सवाल करता था कि अगर मैं डरा हुआ नहीं होता तो मैं क्या करता, और चीज के खोज में आगे जाता रहा। वो बीच बीच में दीवार पर क्लूज छोड़ने लगा ताकि अगर कभी हेम चीज ढूंढने आए तो इस क्लूज से उसे मदद मिले। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली हेम चीज स्टेशन एंड में पहुंच गया और चौंक गया इतना ज्यादा चीज का सप्लाई देखकर। वो वहां अपने चूहे दोस्तों से भी मिला। इस बार हॉ ने अपने जूते निकाले, उसे बांधा और अपने गले से लटकाया ताकि फिर कभी जरूरत पड़े तो वो तैयार रहे। हॉ को रियलाइज हो गया कि बदलाव का सबसे बड़ा अवरोध करने वाला हमारे अंदर ही होता है और वो तब तक नहीं बदलता जब तक हम नहीं बदलते। नए चीज स्टेशन में कुछ वक्त गुजारने के बाद हॉ ने इस इंसिडेंट से जो जो लेसन सीखा है उसका समरी लिखा। फर्स्ट, चेंज हैपेंस, वो लोग चीज हिलाते रहते हैं। सेकेंड, एंटिसिपेट चेंज, चीज वहां से हिलेगा, इस बात के लिए तैयार रहो। थर्ड, मॉनिटर चेंज, चीज को स्मेल करते रहो ताकि आपको पता चले कि वो कब पुराना हो रहा है। फोर्थ, अडेप्ट टू चेंज क्विकली, आप जितना जल्दी पुराने चीज को छोड़ोगे उतना ही जल्दी आप नए चीज को एंजॉय कर पाओगे। फिफ्थ, चेंज, चीज के साथ हिलो। सिक्स्थ, एंजॉय चीज, अपने खोज और नए चीज को एंजॉय करो। सेवेंथ, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो लोग चीज हिलाते ही रहते हैं। इस स्टोरी में चीज को मेटाफर की तरह यूज किया गया है। चीज से ऑथर का मतलब है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, अच्छी नौकरी, प्यारा रिश्ता, पैसे, कोई संपत्ति, सेहत या पीस ऑफ माइंड। और भूल भुलैया वो जगह है जहां आप उसे ढूंढते हो। वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है। अब इस कहानी के 4 कैरेक्टर्स में से आप कौन से कैरेक्टर हो, अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये थी कुछ बातें हु मूव माई चीज की किताब से, जिसे लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। अगर आपको इस किताब की फिजिकल कॉपी या ऑडियो वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर भी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल सेंस ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड के बेल आइकन को भी दबाना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इस चैनल की वीडियोस देखने से भी आपको ग्रो होने में हेल्प होगा, क्योंकि ये समरी वीडियोस बुक से बनाई गई है जिसे एक्सपर्ट्स ने लिखा है। Remember, small changes each day can create huge impact at the end. Keep learning, keep growing. This is Chitra Deva signing out for the day. आपसे कल मुलाकात होगी एक नई बुक समरी के साथ।